की ये सरकार 27 साल बाद अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए इस बजट सत्र में जा रही है। ये लगभग ऐसा ही है कि राम जी 14 वर्ष के बाद लौटे थे और ये सरकार 27 वर्ष के बाद लौट रही है। तो प्रभु राम का भोग लगा करके हमने इस बजट को दिल्ली का विकास खीर की मिठास के साथ जोड़ा है। दिल्ली में एक अनोखे और मीठे अंदाज में बजट सत्र की शुरुआत हुई। आज आपको बता दें कि मंत्री प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हाथों से खीर भी खिलाई। इस दौरान जो नजारा देखने के लिए मिला कि मुख्यमंत्री खुद खीर बनाती नजर आई। उसके बाद भगवान राम को उन्होंने इस खीर का जो है भोग लगाया और उसके बाद उस खीर को उन वर्ग के लोगों में बांटा जिन्हें बजट में सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रवेश वर्मा और कैबिनेट के अन्य सदस्यों को भी खीर परोसकर इस खास मौके को यादगार बनाया। ये पहल दिल्ली सरकार के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली सरकार, खासकर बीजेपी की जो सरकार जो दिल्ली में बनी है, वो अपना बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर काफी कुछ कहा और वो कहती नजर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार को ये मौका मिला है। हमने जनता से मिले हजारों सुझाव को इस बजट में शामिल करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की जनता ने व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से करीब 3,500 ईमेल और तकरीबन 6,000 संदेश भेजकर अपने विचार साझा किए। सीएम ने इसे डबल इंजन सरकार का बजट करार देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अब केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी। बजट सत्र के पहले दिन विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। वकील, छात्र, महिलाएं, सिख समुदाय और ऑटो ड्राइवर जैसे तमाम लोग खीर खाते नजर आए। सीएम ने इसे दिल्ली की आम जनता का बजट बताया और ये भी कहा कि ये विकसित दिल्ली के सपनों की शुरुआत है। उन्होंने अपनी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी और इस मौके को ऐतिहासिक करार दिया। क्या कुछ और कहती नजर आई सीएम रेखा गुप्ता, एक बार आप खुद सुनिए। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे पूरी कैबिनेट का, हमारे सभी अधिकारियों का, सभी विधायकगणों का, दिल्ली की जनता का, शीर्ष नेतृत्व का और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में आज दिल्ली की ये सरकार 27 साल बाद अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए इस बजट सत्र में जा रही है। ये लगभग ऐसा ही है कि राम जी 14 वर्ष के बाद लौटे थे और ये सरकार 27 वर्ष के बाद लौट रही है। तो प्रभु राम का भोग लगा करके हमने इस बजट को दिल्ली का विकास खीर की मिठास के साथ जोड़ा है। पहली बार दिल्ली के इतिहास में इस प्रकार की सेरेमनी, खीर सेरेमनी के माध्यम से दिल्ली की जनता के वो सभी वर्ग जो इस बजट से जुड़े रहते हैं, जिनकी आशाएं, जिनकी अपेक्षाएं दिल्ली सरकार से और दिल्ली के बजट से रहती है, आज हमने उन सब को यहाँ आमंत्रित किया है। और ये खीर का भोग प्रभु को लगाने के बाद सबसे पहले वो अधिकारी हैं कि उनको ये खीर मिले और वो इसका स्वाद चखे। हमारे सभी अधिकारी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उन सारे विषयों को इकट्ठा किया जो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए दर्द बन के रहते थे, एक कांटे की तरह उनके पैर में चुभे रहते थे। उनका समाधान कैसे हो, किस किस माध्यम से हो, उस पे पूरा होमवर्क किया। दिल्ली की जनता जिन्होंने हजारों सुझाव हमें व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से दिए, हमने उसे भी अपने इस बजट में शामिल करने का प्रयास किया। और वो अनेक वर्ग जिनको हमने रायशुमारी के लिए बुलाया, चाहे वो महिला संगठन थे, हमारे व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े हुए संस्थान, हमारे अलग अलग वर्गों के लोग,
यहाँ तक कि झुग्गी झोपड़ी के भाई बहनों के बीच में भी हमारे विधायक, मंत्री और मैं स्वयं जाकर के बैठे और उनके दिल का दर्द सुना कि उन्हें बजट में क्या चाहिए। ऐसे ही युवा, स्टूडेंट्स, कामगार लोग, ये सभी लोग क्या चाहते हैं उस पे पूरा काम किया गया। और सच बताती हूँ कि जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लिए देखा, वर्षों से जो कटुता इस दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच पिछली सरकारों ने बना के रखी, इस बार का ये बजट डबल इंजन सरकार का एक ऐसा रूप होगा जिसका लाभ पूरी दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। एक एक पक्ष जो दिल्ली की जनता को छूता है उस पे बैठ करके चर्चा करके मार्गदर्शन लेके दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलके काम करेगी। अनेकों अनेक विषय ऐसे हैं जो वर्षों से अधर में लटके हैं। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता परंतु जनता दुखी होती है। उन प्रत्येक विषय को समाधान मिले, ये दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और दिल्ली सरकार की मेहनत, ये दोनों चीज़ें मिलके दिल्ली का एक नया अध्याय लिखेंगे, एक नया प्रारूप तैयार करेंगे और दिल्ली इस मीठे स्वाद को चख पाएगी। बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं पूरी टीम को। आप सभी की मेहनत के माध्यम से ये पूरा बजट तैयार हो पाया और ये बजट कल सदन पटल पे प्रस्तुत किया जाएगा। और इस बजट में ये मैंने पहले भी कहा, ये सरकार का नहीं, दिल्ली की जनता का बजट है, दिल्ली के हित में, और विकसित दिल्ली का नया विजन अब यहाँ से शुरू होगा। बहुत बहुत बधाई, सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं। और वो सभी वर्ग जो हमारे हैं, इसमें अलग अलग हमारे गिग वर्कर भी यहाँ हैं, डॉक्टर्स भी हैं, सीएस भी हैं, युवा भी हैं, महिला भी हैं, ऑटो चालक भी हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आए हैं। मैं निवेदन करूंगी कि कुछ कुछ भाइयों बहनों को यहाँ लाएं ताकि हम उनको अपने हाथ से खीर परोस के खिला पाए। जैसे कि आपने सुना और देखा कि रेखा गुप्ता ने भगवान श्री राम के 14 साल बाद वनवास के लौटने की तुलना इस घटना से की और कहा कि 27 साल बाद हम पहली बार खीर समारोह के साथ बजट पेश कर रहे हैं। आज मैंने सभी वर्गों के लोगों को बुलाया ताकि इस बजट सबकी भागीदारी से बने। इस बजट को लेकर दिल्ली वासियों में उत्साह देखा जा रहा है। ये बजट दिल्ली के विकास के लिए एक नई दिशा तय करने का वादा करता है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से तैयार इस बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, ऐसा उन्होंने कहा। यानी साफ तौर पर इस बजट को ऐतिहासिक बता रही है। इस बजट से लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं, ये बात भी कहती नजर आ रही है। ऐसे पहले उन्होंने कहा था कि ये प्रथा है कि बजट से पहले हलवा जो है खिलाया जाता है, लेकिन इस बार खीर बनाकर खीर की मिठास से दिल्ली के इस नए बजट सत्र की जो है शुरुआत की जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में बीजेपी का एक लंबा वनवास था। पहले कांग्रेस सत्ता में थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी लंबे वक्त तक सत्ता में रही और 27 साल बाद बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला। जनता ने बीजेपी को मौका दिया और इसी वजह से इसे रेखा गुप्ता राम जी के वनवास से जोड़कर जो है बता रही थी कि कैसे एक लंबे समय बाद जो है अब उन्हें मौका मिला है, तो इस बजट से वो पूरा प्रयास करेंगे कि दिल्ली की जनता से जुड़े जो भी वर्ग है, हर वर्ग को इस बजट का पूरा लाभ मिले। कहा जा रहा है कि ये बजट जो होगा ये विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बजट सत्र के दौरान भी हंगामा करने की फिराक में है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी लगातार, कांग्रेस लगातार जो इनके वादे हैं बीजेपी के, इसे लेकर उनसे सवाल पूछ रही है, खासकर महिलाओं से जुड़े हुए वादे, 2500 रुपये देने से जुड़े हुए वादे, और इसे लेकर ही काफी बड़ा एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन इस बजट सत्र में कहा जा रहा है कि जो बजट पेश किए जाएंगे इससे दिल्ली की जनता का दुख तो दूर होगा ही, साथ ही साथ दिल्ली को और ज्यादा बेहतरीन बनाना, और ज्यादा डेवलप बनाना, और ज्यादा विकसित करने की राह पे बहुत ही अहम कदम जो है उठाए जाएंगे। चाहे बात यमुना सफाई की हो या फिर कूड़े के पहाड़ों को साफ करने को हो, यहाँ से हटाने का हो, इन तमाम चीजों को लेकर इस बजट सत्र के दौरान डिस्कशन भी होगा और इस बजट सत्र के दौरान इन समस्याओं के समाधान
प्रावधान को लेकर बजट भी पेश किए जाएंगे। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से रेखा गुप्ता का ये नया अंदाज था, अनोखे अंदाज में जो है दिल्ली में मीठे अंदाज से इस बजट सत्र की शुरुआत हुई है और उनके साथ तमाम नेता मंत्री जो है उनके साथ मौजूद नजर आए। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा भी और अपने सभी जो है साथी हैं, जितने भी सहयोगी हैं, उनका धन्यवाद भी दिया। बाकायदा सीएमओ दिल्ली के द्वारा कई सारी तस्वीरें साझा भी की गई, जहाँ पर रेखा गुप्ता जो है बाकायदा खीर खिलाती नजर आ रही हैं, खीर बनाती नजर आ रही हैं और इसके बाद भगवान राम को भोग लगाती हुई भी नजर आ रही हैं। सभी लोग जो है इसे एक नई शुरुआत, एक बेहतरीन शुरुआत बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार इस बजट से आम जनता को, दिल्ली की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कई सारे काम जो अरविंद केजरीवाल के दौरान होने चाहिए थे, उनकी सत्ता के दौरान होने चाहिए थे, वो काम नहीं हो पाए। और बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए जिनमें प्रोसेस के तहत उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस बजट सत्र से ये आप कह सकते हैं अपेक्षा है, ये लोग मान रहे हैं कि जो भी वादे उन्होंने किए थे अब उसे धरातल पर उतारने का समय आ चुका है और इस बजट सत्र में उन वादों को लेकर भी डिस्कशन होगा और उन वादे को पूरा कैसे किया जाए इसके लिए बजट का आवंटन भी देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली में अनोखे और मीठे अंदाज में बजट सत्र की शुरुआत हुई और सीएम रेखा गुप्ता का भी आपने जो है बयान सुना है, क्या कुछ वो कहती नजर आई। और ऐसे में इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।